Hello everyone, our today's topic is biogas. We are going to learn about the biogas, what is biogas and the biogas plant. तो इस टॉपिक में हम इस बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ने वाले, बायोगैस के बारे में पढ़ने वाले हैं और जहाँ तक मुझे पता है लोअर स्टैंडर्ड में आप बायोगैस प्लांट्स और बायोगैस के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया गया है। चलो देखते हैं बायोगैस क्या होता है। व्हाट इज बायोगैस? Biogas is a mixture of gases produced by the microbial activity and which may be used as a fuel. बायोगैस का नाम बायोगैस क्यों है? बायो एंड द गैस, ये एक ऐसा गैस है जो फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है और ये बायोलॉजिकली प्रोड्यूस होता है। कौन करता है इसको प्रोड्यूस? माइक्रोब्स। इस रीजन से इसके नाम के आगे बायो लगाया गया है। कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। बायोगैस के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो मीथेन गैस होता है और इस गैस को फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and the H2। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनएरोबिकली मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रो होते हैं। किसके ऊपर? सेल्यूलोज के ऊपर। और ये सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेस्ट करने के बाद मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन में, जिससे फॉर्म होता है बायोगैस। कौन है ऐसे बैक्टीरिया? कौन से बैक्टीरिया बायोगैस फॉर्म करते हैं? दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। ये सारे बैक्टीरिया जो बायोगैस फॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है मिथेनोजेंस। और इस मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के पूरे ग्रुप में एक कॉमन बैक्टीरिया है जो बायोगैस प्रोडक्शन के साथ जुड़ा है, उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। बायोगैस एंड द बैक्टीरिया ये करते क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से बायोगैस बनाते हैं? दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। एक तो ये सीवेज ट्रीटमेंट की एनएरोबिक स्लज में पाए जाते हैं जो हमने सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ा। दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल्स। रूमेन का मतलब होता है स्टमक का एक पार्ट। ये कैटल्स के रूमेन के अंदर होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। हम जानते हैं कि कैटल्स मोस्टली वेजिटेरियन होती है और ये कैटल्स जो है वो घास फूस खाती है, वो प्लांट्स को यूज करती है एज अ फूड। और प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, तो प्लांट्स में ढेर सारा सेल्यूलोज मटेरियल होता है और कह सकते हैं कि इसके रूमेन के अंदर, कैटल्स की रूमेन्स के अंदर काफी सेल्यूलोज मटेरियल प्रेजेंट होता है। In rumen, this bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle। rumen के अंदर ये जो बैक्टीरिया है वो सेल्यूलोज को ब्रेक करते हैं और सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। सेल्यूलोज के ब्रेक होने से ग्लूकोज फॉर्म होता है। इस तरीके से कैटल्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है। सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन से कैटल्स को ग्लूकोज मिल जाता है। ये सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ कैटल्स इसीलिए डाइजेस्ट कर पाती है क्योंकि उनके अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन से जुड़े हुए हैं। हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में प्रेजेंट नहीं होते। द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर और डंग इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। इनके रूमेन से ये बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ ही बॉडी के बाहर भी आ जाते हैं और काउ डंग में ऐसे ढेर सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। ये बायोगैस बनाने के लिए हम काउ डंग या बफेलो डंग को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये गोबर से बनाया जाता है इसलिए इनको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बना सकते हैं बायोगैस प्लांट? तो चलिए देखते हैं। आपको फिगर दिख रही है बायोगैस प्लांट की। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। हमें एक ऐसी डीप कंक्रीट टैंक बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम बायो वेस्ट डाल सकते हैं, काउ डंग, बफेलो डंग डाल सकते हैं, हम प्लांट्स वेस्ट डाल सकते हैं। एक स्लरी जो हम डंग से बनाएंगे वो उसके अंदर हम फेड कर सकते हैं। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी व्हिच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। जैसे ही ये मटेरियल को माइक्रोब्स डाइजेस्ट करेंगे तो उसमें से बनेगा बायोगैस और वो बायोगैस फ्लोटिंग कवर को ऊपर की तरफ बनाए रखेगा। आपको गैस स्टोरेज टैंक दिख रही है, वही जनरली फ्लोटिंग कवर होता है।
The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby house. गैस कंट्रोल वाल्व, आउटलेट फॉर बायोगैस, ये दोनों आपको फिगर में दिख रही है। ये सीधी घर तक जाएगी और वहां हमें बायोगैस मिल जाएगा। तो सेकेंड इमेज इसके बाद की उसमें देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बायोगैस प्लांट के। स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट में अब देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। कंपार्टमेंट देखते हैं बायोगैस प्लांट का। इस फिगर को देखिए। सबसे पहले देखिए मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक आप देखिए ग्राउंड लेवल पे होती है। इसमें मिक्स किया जाता है काउ डंग, बफेलो डंग, बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप प्लांट्स के जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारी मटेरियल को मिक्स करना होता है, इसमें वाटर डालना होता है और एक स्लरी जैसा बनाना होता है। स्लरी मतलब रगड़ा। और फिर यहाँ एक वाल्व होता है मिक्सिंग टैंक के नीचे। उस वाल्व को खोल देने से जो इनलेट पाइप आपको फिगर में दिख रही है वहां से वो स्लरी सीधे घुसेगी मेन टैंक के अंदर, जिसको हम डाइजेस्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको डाइजेस्टर टैंक कहा गया है। अब इसके अंदर ये स्लरी इकट्ठा होगी। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के एब्सेंट में डाइजेशन शुरू करेंगे और उससे फॉर्म होगा बायोगैस, मतलब कि मेजोरिटी अमाउंट में मीथेन गैस। ये गैस स्टोरेज टैंक के अंदर पहुंचेगा। वहां आप देखिए गैस कंट्रोल वाल्व या आउटलेट फॉर बायोगैस है, वहां से ये गैस किचन तक पहुंच जाएगा। अब जैसे जैसे मिक्सिंग टैंक से स्लरी डाइजेस्टर टैंक में भरते जाएंगे, डाइजेस्टर टैंक धीरे 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 ओवरफ्लो होता जाएगा। जैसे ये ओवरफ्लो होगा तो ये जो स्लरी है वो स्लरी ओवरफ्लो होके आउटलेट जो पाइप आपको दिख रही है वो आउटलेट पाइप के जरिए ओवरफ्लो टैंक तक पहुंचेगी। वहां से ये स्लरी को हम निकाल लेंगे और इसको यूज करेंगे एज अ फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर। बायोगैस प्लांट इन रूरल एरिया, ये टॉपिक ये जो पॉइंट है वो बायोगैस प्लांट में लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है। हमने देखा कि जब ओवरफ्लो होता है तो वो स्लरी है वो आउटलेट के जरिए बाहर की तरफ आ जाती है, ओवरफ्लो जो है वहां से, और फर्टिलाइजर की तरह हम स्लरी को यूज कर सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह। The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. Kettles mostly villages में grow करवाई जाती है, इसलिए cattle dung है उसकी अवेलेबिलिटी विलेजेस में ही ज्यादा रहती है। यही रीजन है कि बायोगैस प्लांट्स मोर प्रैक्टिकल है विलेजेस के अंदर या तो रूरल एरियाज के अंदर। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। द बायोगैस थस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस में मेन जो गैस होता है वो मीथेन होता है और वो इनफ्लेमेबल है, उसको कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IARI के नाम से भी जाना जाता है, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बायोगैस प्रोडक्शंस की जो ये डेवलपमेंट है, जो ये प्लांट है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये ट्राई करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट विलेजेस के अंदर इंस्टॉल हो। इसके अवेयरनेस का काम विलेज पीपल के अंदर, विलेजेस के अंदर ये अवेयरनेस का काम भी करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी वजह से, जिनके एफर्ट्स की वजह से आज इंडिया के जो भी विलेजेस है उनके अंदर बायोगैस प्लांट हमें दिख रहे वो इंस्टॉल हो पाए।